हम बात करते हैं ज़रा एक काफ़ी क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि भाई क्यों रिचर्ड डॉकिंस ऐसी बातें कर रहा है और क्या रिचर्ड डॉकिंस की ऐसी बातों की हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं? तो ये बात भी ज़रूर करेंगे। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर बड़ी लुड़ियाँ डाल रहे हैं क्योंकि शायद उनका अपना क्रिश्चियन होने का वो है या फिर वो अपनी हिंदुत्व या ज़ायनिज़्म के लिए जो जो चोर की दाढ़ी में तनख्वाह उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो रिचर्ड डॉकिंस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एथियस्ट होने का मतलब होता है कि या फ्री थिंकर होने का मतलब होता है कि आपका कोई पीर नहीं होता। रिचर्ड डॉकिंस मेरा पीर नहीं है, ठीक है? मैं उसकी बात को कभी भी ये नहीं समझता कि वो मेरे लिए खुदा का दर्जा रखता है या नबी का दर्जा रखता है। वो जहाँ पे गलत बात करता है वो करता है और हम उसे गलत समझते हैं। रिचर्ड डॉकिंस का स्टैंस जो है वो काफ़ी राइट विंगर रिसेंटली हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ये बात है तो उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं अभी ज़रूर और उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि एक बात तो यहाँ पे है कि बहुत से लोग जो कि मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं वो नहीं समझ सकते कि क्रिश्चियनिटी या जूडाइज़्म के प्रॉब्लम क्या हैं, ठीक है? तो वो गाहे-बगाहे मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को इन बातों की समझ आए कि रिलिजन सारे ही बुरे हैं। ठीक है? डिग्री एस्टैब्लिश करना बेसिकली रिलिजन्स के दरमियान में एथियस्ट डिग्री एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, रिलिजन वाले आपस में करते हैं तो वो एक अलग बात है क्योंकि हम एथियस्ट इसलिए नहीं हैं कि हिंदुइज़्म इस्लाम से अच्छा है या इस्लाम क्रिश्चियनिटी से अच्छा है या क्रिश्चियनिटी कन्फेक्शनिज़्म से अच्छी है या बुद्धिज़्म से हिंदुइज़्म अच्छा है, इसलिए हम नहीं हैं एथियस्ट। हम एथियस्ट इसलिए हैं क्योंकि मज़हब झूठ है, क्योंकि खुदा नहीं है। अब कोई शख्स ये कहे कि जी मज़हब जो है फलाँ मज़हब अच्छा है और फलाँ बुरा है। ये भी बात गलत है। रिचर्ड डॉकिंस ने असल में बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे। और अगर रिचर्ड डॉकिंस ये बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रिचर्ड डॉकिंस के अंदर कहीं न कहीं या तो ज़ीनोफ़ोबिया की बू है या रेसिज़्म हमें नज़र आ रहा है कि शायद अब आपको पता है असल में पिछले चंद अरसे से जब से पैलेस्टाइन का इश्यू शुरू हुआ है, जो जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं या जो कंज़र्वेटिव हैं वेस्ट के, वो बहुत ज़्यादा अनईज़ी हैं। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि जो दुनिया में व्हाइट मैन ने सेवियर वाला अपना वो एक रोल लिया हुआ था ना, दुनिया उसको क्वेश्चन कर रही है, बल्कि दुनिया अब उसको मानने से इनकार कर रही है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो कि समझते थे कि वो एक ऐसी सिविलाइज़ेशन को रिप्रेज़ेंट करते हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, वो उनकी फुटिंग थोड़ी कमज़ोर हो गई है और अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि डॉकिंस भी उस जगह पे गिर गया, ठीक है? तो अब ज़रा फिर हम बात कर लेते हैं डॉकिंस के ऊपर कि डॉकिंस ने क्या बातें की हैं और क्या नहीं की, ठीक है? टीनू मुझे बता देना आवाज़ आ रही है या नहीं? Well, I must say I was slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I'm ये तो डॉकिंस बड़े अरसे से कहता है कि मैं कल्चरल क्रिश्चियन हूँ, ठीक है? और वो अपने कल्चरल क्रिश्चियन होने को जस्टिफ़ाई करता है, ठीक है? वो अपने कल्चरल क्रिश्चियन होने को जस्टिफ़ाई करता है, चाहे आप उसे सही मानें, चाहे आप उसे गलत मानें। मगर मसला ये है कि प्रॉब्लम तब होता है, जब कुछ लोग जो कि एक्स मुस्लिम हैं, वो अपने आप को कल्चरल मुस्लिम कभी भी नहीं कहलवाना पसंद करेंगे। मगर दूसरी तरफ बैठा हुआ अगर एक शख्स अपने आप को कल्चरली क्रिश्चियन कह ले या कल्चरली हिंदू कह ले, तो फिर वो बेचारे जो है ना वो पैथेटिक लोग ये समझेंगे कि ओहो यार ये तो ठीक कह रहा है, हम गलत कह रहे हैं। ठीक है, हम गलत हैं अगर हम कल्चरली मुस्लिम हैं तो। मगर ये अगर कल्चरली क्रिश्चियन है तो ठीक है। मगर बात ये है कि मुझे डॉकिंस के इस जुमले पे एतराज़ नहीं है। एतराज़ वाले जुमले अभी आगे आएँगे, ठीक है? not a believer, but there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. And so, I love hymns and Christmas carols. अब दूसरी बात है कि आई लव हिम्स एंड क्रिसमस कैरल्स। तो भाई फिर एक बात है कि अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मुझे रमज़ान पसंद है और मुझे सहरी और अफ्तारी पसंद है और मुझे रोज़ा रखना और सहरी करना और अफ्तार पार्टियाँ पसंद हैं, तो भाई फिर वो भी उतना ही जस्टिफाइड होगा। तो इधर इस जगह पे ही डॉकिंस ने अपनी ही बात को खुद काट दिया। किसी और को काटने की ज़रूरत नहीं है। डॉकिंस ने अपनी बात को ये लॉजिकली किसी बंदे से जाके पूछ लें जो लॉजिक की अलिफ बे जानता है। डॉकिंस ने अपनी बात को खुद ही फारग कर दिया यहाँ पे कि यानी तुम्हारा कल्चरली क्रिश्चियन होना एक जस्टिफाइड बात है। तो फर्ज करो कि कोई कल्चरली मुसलमान को उसको रमजान पसंद है,
ठीक है, वो सहरी और इफ्तारी को एंजॉय करता है, वो रमजान के कल्चर को एंजॉय करता है, या वो इस चीजों को उसको अच्छी लग रही हैं, तो भाई फिर आपको भी उस पर एतराज नहीं हो सकता अगर आपकी हिम्स पे किसी को नहीं हो सकता। और दूसरी बात है कि आपको हिम्स और कैरल्स, देखें मुझे भी बड़ी पसंद थी हिम्स एंड कैरल्स, आज भी पसंद आ जाएंगी, मगर मैं ये जानता हूँ कि ये मेरी बायस है जिसकी वजह से मुझे हिम्स एंड कैरल्स पसंद है। मैं चर्च की क्वायर में भी रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने स्कूल में, जब मिशन स्कूल में पढ़ता था, मैं स्कूल की क्वायर में था, ठीक है, तो बहुत सी वो जो इनकी वेस्टर्न हिम्स हैं वो हमने गाई हुई हैं, ठीक है, हमने खुद गाई हैं, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी हैं जो हमने गाई हुई हैं खुद, ठीक है। क्रिसमस के ऊपर बाकायदा हमारे जिस स्कूल में, मिशन स्कूल में पढ़ता था, उसके अंदर बाकायदा एक पूरा क्रिसमस का स्किट होता था। एक लड़की या कोई टीचर हमारी होती थी जो मैरी बनती थी, फिर कोई कोई जोसेफ बनी बनी होती थी, वो लड़की कई बार जोसेफ बनी होती थी, या कोई लड़का जिसका लंबा कद होता था, हमारी एक टीचर थी वो मरियम बनी, और लड़का था एक कोई मेरे ख्याल 8वीं 9वीं का होगा, वो लंबे कद का था, उसे उन्होंने दाढ़ी लगा के जाली और जोसेफ बनाया हुआ था, ठीक है। और जी बेबी जीसस भी बल्कि किसी का बच्चा होता था, ठीक है, तो हम भी गाते थे। तो अब बात यह है कि मुझे वो क्यों पसंद है, मुझे वो पसंद इसलिए है कि मेरी कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से वो मुझे पसंद है, या फिर जो मेरा जो बचपन में मुझे जो डॉगमा सिखाया गया था कि ये बातें अच्छी हैं वो पसंद है। जैसे एक सिंपल बात है भाई, हम पाकिस्तान के लोग हैं, हमें ताउल्ला इस वक्त खेल भी पसंद है, ठीक है, किसी और को नहीं पसंद होगा, मगर हम ये समझेंगे मेरा अताउल्ला ईसा खेलवी को पसंद करना, या नूर जहां को पसंद करना, या मोहम्मद रफी को पसंद करना, किशोर कुमार को पसंद करना, लता मंगेशकर को पसंद करना, जो है वो अगर कोई और माइकल जैक्सन को पसंद कर रहा है तो उससे बेहतर है। यार व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। तो डॉकिंस ने अपनी बात यहाँ पे खुद ही काट दी है, डॉकिंस ने अपनी बात की काट खुद कर दी है, कि भाई वो अपने कैरल्स और हिम्स को जस्टिफाई कर रहा है, मगर किसी के रमजान को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। हाँ, अब बहुत से लोग इधर ये कहेंगे नहीं नहीं वो तो जी रिलीजियसली रमजान को सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं, मगर डॉकिंस ने ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं की। अगर डॉकिंस में इतनी समझ थी या वो इसकी बात का ये मीनिंग था तो उसे यहाँ पे क्लियर करना चाहिए था, ठीक है। तो अब इसने ना सिर्फ अपने आप को कल्चरली क्रिश्चियन कहा है, बल्कि अपने आप को कैरल्स और हिम्स को पसंद करने को सही कहा है, और रमजान की सेलिब्रेशन को उसने बुरा कहा है। और दूसरी बात यह है कि भाई हम अब वेस्ट में रहते हैं, हमें पता है कहाँ इधर रमजान सेलिब्रेट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। ये कहना कि जी रमजान जो है वो ज्यादा हो गया, और आपको पता है ये ट्रंप का प्रोपागेंडे के साथ ये रेजोनेट कर रहा है इस टाइम। क्यों, क्या हुआ अभी पिछले दिनों, ये हुआ है कि जिस दिन होमोसेक्सुअल्स का डे है या ट्रांसजेंडर्स का डे है, मुझे याद नहीं है, ट्रांसजेंडर्स का डे है, उसी दिन ईस्टर आ गया। ईस्टर की डेट चेंज होती रहती है, उसकी डेट फिक्स है, उसी दिन ईस्टर आ गया। और व्हाइट हाउस में जैसे ट्रांसजेंडर्स और होमोसेक्सुअल्स के लिए रखी जाती हैं रस्में, उन्होंने वो भी ईस्टर वाले दिन ही रखी हुई थी। तो इनको तकलीफ शुरू हो गई, ये जो कंजर्वेटिव है, कि ओ जी इन्होंने तो जी ईस्टर वाले दिन वो सेलिब्रेट कर लिया, और तुम्हारा ईस्टर उस दिन आया भाई, तो अब क्या उनको उनका डे शिफ्ट कर दें, ये क्या बात हुई। तो डॉकिंस कहीं उन्हीं लाइंस पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई अगर आपके पास मुसलमान इमिग्रेंट बढ़ेंगे तो अब वो रमजान अपना पाकिस्तान तो नहीं छोड़ाएंगे ना, या सऊदी अरब तो नहीं छोड़ाएंगे, वो सेलिब्रेट तो करेंगे ना, यहाँ भी मुसलमान रोजे तो रख रहे हैं अमेरिका में, ठीक है। अब आप इसको ये कह सकते हैं कि ये कोई रमजान सेलिब्रेट करना कोई बुरी बात है, रमजान के रोजे रखना, मेरे ख्याल में उस पर आर्ग्यू किया जा सकता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, या पाकिस्तान में जिस तरह से उस पर सारा ड्रामा होता है वो एक गलत बात है। मगर आप ये क्या किसी से फ्रीडम छीन सकते हैं कि वो अपनी मजहबी प्रैक्टिस ना करे। दूसरी बात है कि एक और भी बात याद रखें कि आज डॉकिंस को इस बात पे एतराज है कि रमजान क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, तो अमेरिका में जो यहाँ पे कन्फेडरेट फ्लैग लहराते फिरते हैं, उनको इस बात पे भी एतराज होता है कि ब्लैक ब्लैक जो सॉलिडारिटी डे है वो ना मनाया जाए। हर किसी को किसी ना किसी बात पे एतराज होता है, ठीक है। और बात यह है कि ब्लैक भी एक माइनॉरिटी है, और फिर मुसलमान भी एक माइनॉरिटी है। अब अगर कोई, क्या डॉकिंस को होली मनाने पे एतराज होगा, क्योंकि होली भी अमेरिका में बड़ी जबरदस्त तरीके से और यूके में मनाई जाती है, क्या उस पे होगा एतराज। अगर डॉकिंस को उस पे एतराज नहीं है, या उनके यहूदियों के किसी मतलब क्या उसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स पे एतराज नहीं है, तो भाई फिर आप रमजान पे भी क्यों कर सकते हैं। कि रमजान पे क्या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से डॉकिंस की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है। आई एम सॉरी टू से कोई नहीं पड़ा, ठीक है। तो डॉकिंस यहाँ पे एक जज्बाती बात कर रहा है, एक बिल्कुल इरेशनल बात कर रहा है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, And I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country in that sense.
it's true that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down. तो मसला ये है कि अगर ग्रेट ब्रिटेन को डॉकिंस ने एक क्रिश्चियन कंट्री कहा है तो ठीक है, क्रिश्चियन कंट्री आप उसको कह सकते हैं, मगर अब लॉ उनका भी सेकुलर है, वो सेकुलर की बेसिस पे बना रहे हैं। पता नहीं डॉकिंस को कहीं ये तो नहीं मसला कि ऋषि सुनक जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर बन गया और वो भी क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉकिंस अब इनसिक्योर फील कर रहा है कि क्रिश्चियंस के हाथ से इस कंट्री की बागडोर जाने वाली है, ठीक है? और जो कि वो तो हमें नजर आ ही रहा है कि क्रिश्चियंस के हाथ से तो शायद यूएस की भी बागदौड़ अगले 30-40 साल में निकल जाएगी, नहीं होंगे। एथियस्ट हो सकता है, कोई कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। यूके में बिल्कुल ये फिजा है कि कोई हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, और कनाडा में कोई सिख हो सकता है, हम ये जानते हैं, ठीक है? तो एक बात तो हमें पता है कि आने वाला वक्त जो बदल रहा है वो उन वाइट लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक है जो ये समझते हैं कि वाइट सुप्रीमेसी रहनी चाहिए। डॉकिंस यहां पे ये बात रेजोनेट कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद इसके ताने बाने ज्यादा जाके, क्योंकि असल में ये देखना पड़ेगा कि डॉकिंस ने अपना ओपिनियन चेंज क्यों कर रहा है। डॉकिंस शायद मेरे ख्याल है डॉकिंस का काफी देर से ये ओपिनियन था, थोड़े थोड़े साइंस हमें नजर आते ही थे, मगर जो मेन चीज है कि डॉकिंस ऐसी बात क्यों कर रहा है, उसको करने की जरूरत क्या पड़ रही है कि हम एक प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन कंट्री हैं, और आज अगर बात मुसलमानों के खिलाफ हो रही है तो ये बात याद रखें, हिटलर ने भी जब यहूदी मारे थे तो अकेले यहूदी नहीं मारे थे, हिटलर ने हिप्पी भी मारे थे, ठीक है? जो यूरोपियन हिप्पीज है ना वो भी हिटलर ने मार दिए थे, ठीक है? उनको मारा था, मजदूर लोग जो थे उनको भी मारा था। ये बात याद रखें कि वो लोग जो ये समझते हैं कि बारी सिर्फ मुसलमानों की आएगी, तो मैं अपने इंडियन भाइयों को भी जो कई हिंदुत्व को करते हैं, जो कुछ बीच में से सपोर्ट, उनको भी मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो ये मत समझिएगा जब बारी मुसलमानों की आएगी तो आपकी नहीं आएगी। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। ये ऐसे ही नहीं है, ये सारे ड्रामे इस तरह नहीं होते, ठीक है? हाँ जी, तो आगे हम चलते हैं। And I'm happy with that, but I would not be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches. So I count myself a cultural Christian. I think it would matter if certainly if we substituted any alternative religion, that would be truly dreadful. Well, which brings me to my supplementary point, which is that, as we know, church attendance is plummeting, but the erection of mosques across Europe, I think 6,000 are under construction, and there are many more, are being planned. तो बात ये है कि यार, जैसे अब फर्स्ट वर्ल्ड है ना, फर्स्ट वर्ल्ड में एक चीज है जिसे लोग बड़ी बार इग्नोर कर देते हैं, कि फर्ज करें कि डाउनटाउन न्यूयॉर्क में एक चर्च था, ठीक है? अब कोई उधर आता ही नहीं है, उस चर्च के चंदे नहीं पूरे हो रहे, देने वाले नहीं है लोग, वो चर्च कहाँ जाएगा? ठीक है, वो कहीं तो जाएगा ना। अब चर्च के पास पैसे ही नहीं है भाई, अपना खर्चा चला दे, उसको इतने चंदे ही नहीं मिल रहे, जो कि हो रहा है यूरोप में और अमेरिका में चर्चेस के बंद होने की सबसे बड़ी वजह। अब मसला यह है कि जो चर्च की जगह है ना वो किसी को शॉपिंग प्लाजा के लिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो उस एरिया में एलोकेटेड होती है कम्युनिटी सेंटर की जगह या रिलीजियस बिल्डिंग की जगह के तौर पे, ठीक है? कोई उस बिल्डिंग को नहीं ले सकता, ठीक है? अब वहां पे मंदिर तो बन सकता है, मस्जिद तो बन सकती है, वहां पे शॉपिंग मॉल नहीं बन सकता। वहां पे ऐसा नहीं होता कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लूं या मैं एक फैक्ट्री खोलूं तो वहां पे खोल लूं। एक तो वो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, और दूसरी बात है कि फिर वहां पे नहीं बना सकते आप कुछ भी, और तो वो फिर जाहिर बात है जब भी वो ओपन होगी एज ए रिलीजियस बिल्डिंग ही ओपन होगी। उसको कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि बिल गेट्स उसे खरीद ले और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर खोल ले उस चर्च की जगह या कैथेड्रल की जगह, नहीं हो सकता ये काम, क्योंकि वो जगह एलोकेटेड है कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। फिर क्या होगा, यहाँ तो उसे हिंदू खरीद सकते हैं, या उसे मुसलमान खरीद सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी नई जगह पे बना सकते हैं, मगर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे खरीद सकते हैं। अब मसला ये है कि ठीक है, आप एक बात जानते हैं कि आपका मजहब डिक्लाइन पे है, ठीक है? इस्लाम अभी डिक्लाइन पे उस तरह से नहीं है। जो आते हैं इमिग्रेंट्स उनको कम्युनिटी जो है वो मिलती है अपनी मस्जिद के अंदर, वो घुस जाते हैं उधर जाके, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मगर मसला ये है कि इन अ सेकुलर सेटिंग आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान अपनी मस्जिद नहीं बना सकते। आपने सेकुलर कंट्री बनाई है ना। असल में डॉकिंस को यहाँ पे मसला इस्लाम से जो आ रहा है ना, वो भी सेकुलरिज्म की वजह से आ रहा है। क्या डॉकिंस सेकुलर प्रिंसिपल्स को देख रहा है कि सेकुलर प्रिंसिपल्स की वजह से ऐसा होगा, तो क्या सेकुलरिज्म छोड़ देना चाहिए? फिर तो इस डॉकिंस के
अगर पूछा जाए डॉकिंस जिस प्रॉब्लम की तरफ निशानदेही कर रहा है, इसकी सोल्यूशन क्या 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 नजर आती है डॉकिंस को? क्या डॉकिंस समझता है कि क्रिश्चियन शरिया नाफिज हो जानी चाहिए, कि इनको कई मस्जिद नहीं बनाने देनी चाहिए वहां पे? यार आपने लोगों को बुलाया है, लोग लीगली आए हैं, लोग आपकी सेकुलर गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, लोग पिछले 70 साल से आपके कंट्री में रह रहे हैं, उन्होंने आपके कंट्री में टैक्सेस भी दिए हैं, वो आपके कंट्री में सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है? और आपका कंट्री जो है वो इस बात की जमानत देता है कि उनको जो है वो इजाजत दी जाए अपनी रिलीजियस बिल्डिंग बनाने की। तो ये औरत जो है, ये तो बिल्कुल ही कोई मुझे राइट विंगर लग रही है, सारी बात है। पता नहीं अभी क्रिश्चियन नेटवर्क है, कौन है, मुझे ये सही पता नहीं है, एलबीसी कौन सा नेटवर्क है, मगर हम एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि औरत कह रही है कि ये तो मस्जिदें बन रही, और डॉकिंस इस बात में हाँ मिला रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या डॉकिंस सेकुलरिज्म को भूल गया यहाँ पे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि असल में तो हम ये जानते हैं क्रिश्चियनिटी के प्रॉब्लम्स का हल भी सेकुलरिज्म के पास है। एथीज्म नहीं, हम एथीज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? सेकुलरिज्म के पास है, और इस्लाम के प्रॉब्लम्स का, हिंदुइज्म के प्रॉब्लम्स का, दुनिया के हर रिलीजन के फैलाए हुए गंद का अगर किसी के पास हल है, वो सेकुलरिज्म है, जो ये कहता है इन मजहबी लोगों को कि भाई तुम लोग जो हो ना, तरीके से रहो आपस में, ठीक है? हर एक को अपने रिलीजियस फ्रीडम की हद है, मगर तुम दूसरे को खराब नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि डॉकिंस जो है वो सेकुलर प्रिंसिपल को नजर में क्यों नहीं यहां पे रख पा रहा, ठीक है? तो ये उसको रखना तो चाहिए, मगर नहीं रख पा रहा। क्यों नहीं रख पा रहा? फिर वही बात आएगी कि अगर डॉकिंस के अंदर कोई व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की रूह तो नहीं आ गई कि डॉकिंस ओल्ड एज में आके कुछ चीजें जिनको वो यंग जब था तो उसे लगता था वो उनके बारे में होपफुल था, कहीं होप तो लूज नहीं कर गया? आई डोंट नो, लगता है हो भी सकती है ये बात, ठीक है? तो And so, do you think, do you regard that as a problem? Do you think that matters? Yes, I do really. I mean, I don't. I have to choose my words carefully. I mean, if I had to choose between Christianity and Islam, I choose Christianity every single time. I mean, it seems to me to be a fundamentally decent religion, in a way that I think Islam is not. I think you're going. ये जो जुमला है ना, ये सबसे गलत जुमला है। क्यों? बड़ी सिंपल बात है। मुझसे कई बार लोग आते हैं और लिटरली ये सवाल मुझसे शायद पिछले 1 साल में कोई 3 से 4 बार हो चुका है। ये सेम सवाल डॉकिंस तो खुद उसका जवाब दे रहे हैं, मुझसे ये सवाल होता है। क्या सवाल होता है कि आपको अगर हिंदुइज्म और इस्लाम में से कोई चूज करना पड़े, या क्रिश्चियनिटी वाला भी आ चुका है, हिंदुइज्म और इस्लाम वाला भी आ चुका है। एक क्रिश्चियन, वो शायद मसीही मुस्लिम जो आता है, उसने मुझसे पूछा था कि अगर आपको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में से चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? भाई ये बाइनरी क्वेश्चन क्यों होना चाहिए? दुनिया में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इंसान कोई तीसरी चीज नहीं ले सकता। पूरी जिंदगी थर्ड ऑप्शन प्रीच करने के बाद थर्ड ऑप्शन का प्रीचर खुद ही थर्ड ऑप्शन भूल गया। मतलब आप खुद मुझे बताएं कि पूरी जिंदगी इस बंदे ने, जो कि हमारे लिए एक लेजेंड, एक आइकॉन का हैसियत रखता है, हमेशा से थर्ड ऑप्शन प्रीच की है कि नो रिलीजन इज एन ऑप्शन, साइंटिफिक टेम्परामेंट इज एन ऑप्शन, रैशनैलिटी इज एन ऑप्शन। ये बंदा दिन रात डॉकिंस ये बातें करता रहा, मगर आज वो कह रहा है कि अगर मुझे चूज करना पड़े, और क्वेश्चन नहीं पूछा, खुद से ये जवाब दे रहा है कि अगर मुझे चूज करना पड़े इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में से, तो मैं क्रिश्चियनिटी को चुनूंगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक डिसेंट रिलीजन है। और ये बात भी झूठ है, ठीक है? ये बात भी झूठ है जो डॉकिंस ने जो की है ना। डॉकिंस हिस्ट्री डिनायर्स में से बन गया इस बात को करके। ये बात गलत है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास तीसरा ऑप्शन मौजूद है, सेकुलरिज्म, रैशनैलिटी, ह्यूमनिज्म, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये सब वो ऑप्शंस हैं जिनको डॉकिंस गला फाड़ फाड़ के पूरी दुनिया को बताता है, मगर मुझे नहीं पता कि डॉकिंस में किसकी रूह आ गई है कि डॉकिंस अब ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है? डॉकिंस को ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई है? बहुत से लोग, पहले भी कई बार हमारी डॉकिंस पे बहस होती थी, हमारे कई दोस्त, हमारे खास तौर पे जो लेफ्ट विंग के दोस्त हैं कम्युनिस्ट सर्कल्स के,
वो ये कई बार इल्ज़ाम डॉकिंस पे और फोर हॉर्समैन पे लगाते रहे हैं कि ये इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इराक वॉर के मामले सॉरी इराक वॉर के मामले में क्रिस्टोफर हिचन्स ने जो पोजीशन ली थी, वो भी बहुत मतलब गलत थी असल में। ठीक है, डॉकिंस की पोजीशन जो है इसराइल वाले और पैलेस्टाइन वाले इशू के ऊपर भी डॉकिंस की पोजीशन ठीक नहीं है। सही है। तो ये बात अब ये प्रॉब्लमैटिक बात है ना कि डॉकिंस ऐसी बातें क्यों कर रहा है? डॉकिंस खुद ही भूल गया है। डॉकिंस को याद नहीं रहा कि पूरी जिंदगी आपने ये प्रीच किया था और अब आपने 180 डिग्री का टर्न उस पे ले लिया, आप इमरान खान निकले अंदर से। ये अब प्रॉब्लम है कि क्या हम डॉकिंस के यूथिये बनेंगे? एटलीस्ट मैं तो नहीं बनूंगा। ठीक है, तो ये बात है। तो आगे अब देखते हैं, अभी और इसमें गलतियों पर गलतान है पूरे पूरे। Going to have to explain why you say that, Professor Dawkins. Why is Islam Well, the way fundamentally that, not decent like Christianity? yes, I mean the way women are treated. I mean, Christianity is not great about that. It's had its problems. यानी एक तरफ यानी डॉकिंस, प्रोफेसर डॉकिंस इतना कंफ्यूज है जितना मुझे कोई गली का मुल्ला लगता है। यानी हाँ मतलब क्रिश्चियनिटी को अच्छी नहीं है बहुत, मतलब कई हमारे होते हैं ना जो गामदी टाइप के हैं, जो कुरानिस्ट हैं, वो बहुत सी बातें ऐसी करते हैं जिसमें वो इस्लाम को कह देते हैं ये बात गलत है, मगर इस्लाम ऐसा नहीं कहता। या मगर ये तो कह रहा है कि क्रिश्चियनिटी गलत है, ये जानता है, मगर फिर भी ये कह रहा है कि एक गलत को दूसरे गलत पे चूज करेगा। ये गलत बात है असल में। ठीक है, तो क्यों ऐसी बात करने की जरूरत पेश आई? ये बड़ी ही बेवकूफी की बात है असल में, ये कोई अकल की बात नहीं है ये जो अभी की जा रही है। और दूसरी बात ये, चले बात कंप्लीट हो जाए ना, फिर उसके बाद कुछ और जो मेरे पॉइंट्स हैं फिर सही आएंगे। Female vicars and female bishops and things, but there's an active hostility to women which is promoted, I think, by the holy books of Islam. I'm not talking about individual Muslims who, of course, are quite different. अब यहां फिर डॉकिंस एक बात पहले कर रहा है, फिर वही बात को गलत कह रहा है। डॉकिंस ये कह रहा है कि इस्लाम में एक हॉस्टिलिटी पाई जाती है औरतों के लिए, मगर मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि वही हॉस्टिलिटी क्रिश्चियनिटी में हमेशा से रही है और स्क्रिप्चर्स में पाई जाती है। ठीक है, वो पाई जाती है, वो एक अलहदा बात है कि वो कैसे पाई जाती है और किस तरह नहीं पाई जाती है। डॉकिंस क्या कर रहा है कि क्रिश्चियनिटी को आज एट दिस पॉइंट इन हिस्ट्री ये कह रहा है कि क्रिश्चियनिटी ऐसी है, हालांकि क्रिश्चियनिटी वैसी नहीं है, क्रिश्चियनिटी नहीं बदली है, क्रिश्चियंस बदले हैं भाई। और साथ ही डॉकिंस इस बात का एतराफ कर रहा है कि सब मुसलमान ऐसे नहीं समझते। हम ये जानते हैं कि मुसलमान भी बदल रहे हैं, सब मुसलमान भी वैसे नहीं सोचते जैसा कि ये उनको ब्लेम कर रहा है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी के ईवल से ये क्रिश्चियंस को अब्सॉल्व कर रहा है, मगर दूसरी साइड पे इस्लाम के ईवल्स को ये मुस्लिम्स पे डाल रहा है, हालांकि खुद ये एक्सेप्ट भी कर रहा है कि सब ऐसे नहीं है। यानी क्रिश्चियंस को ये पॉजिटिव स्टीरियोटाइप कर रहा है और मुसलमानों को ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप कर रहा है। ये बात जो है ना, ये लॉजिकली कंसिस्टेंट किसी सूरत भी नहीं है। ये बहुत बड़ी लॉजिकल कनेंड्रम और पैराडॉक्सिस की अपनी बात में पाया जाता है कि ये क्या एक रिलीजन को उसके ईवल से अब्सॉल्व कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके लोग इंप्रूव कर रहे हैं, और दूसरे रिलीजन को, हालांकि ये खुद एक तरफ कह रहा है कि सब ऐसे नहीं है, मगर उसको अब्सॉल्व नहीं कर रहा। हाँ, दोनों को अब्सॉल्व ना करें ना। आप ये कहेंगे क्रिश्चियंस बेहतर हो गए ना, मुस्लिम्स भी बेहतर हो जाएंगे, मगर अभी बात आगे आएगी। But the doctrines of Islam, the Hadith and the Quran, is fundamentally hostile to women, hostile to gays, and I find that I like to live in a culturally Christian country, although I do not believe a single word of the Christian faith. तो जी अब ये कह रहा है कि मैं कल्चरली क्रिश्चियन कंट्री में रहना पसंद करूंगा, मगर मसला ये है कि क्रिश्चियनिटी का जो कल्चर है ना वो वेस्ट में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। क्रिश्चियनिटी जो है वो उतनी ही हॉस्टाइल है होमोसेक्सुअल्स की तरफ जितना कि इस्लाम है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है, एलन ट्यूरिंग को जब ब्रिटेन प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे 1950s के अंदर, तो एलन ट्यूरिंग को केमिकली कैस्ट्रेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने सुइसाइड कर ली। अगर आप मूवी इमिटेशन गेम्स देखें ना जाके, सिर्फ आपको जरा उस बात का दोबारा से अंदाजा होगा कि एलन ट्यूरिंग एंड पे कैसी सिचुएशन से गुजर रहा था, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसे डिपेक्ट किया उस मूवी के अंदर। ठीक है,
और उस मूवी के एंड पे फिर स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, कि 56,000 मर्दों को 60 साल के अरसे में ग्रेट ब्रिटेन में केमिकली कैस्ट्रेट किया गया था, क्योंकि उन्हें इनडिसेंट बिहेवियर, जिसे कि होमोसेक्सुअलिटी आज के दौर में कहते हैं, और उसे कोई इनडिसेंट बिहेवियर नहीं अब वेस्ट की दुनिया में कहता, उसको इस तरह से उन लोगों को मारा गया था। दूसरी बात है कि वही क्रिश्चियंस थे, अगर औरत अपने आदमी की नाफरमानी करती थी तो अमेरिका के क्रिश्चियंस एक डंडा लेते थे, लेक के किनारे पे उसका लीवर बनाते थे, बीवी को कुर्सी पे बिठाते थे और उसे आहिस्ता आहिस्ता डबो डबो के उसको मार देते थे अपने खामंद की इस नाफरमानी पे। क्रिश्चियंस जो थे विच बर्निंग के नाम पे औरतों को जलाते थे। संसार से कम बुरी सजा नहीं है, उससे भी ज्यादा भयानक सजा है, ठीक है। विच हंटिंग करते थे और जलाते थे लोगों को। कई हेरेटिक्स को इसी ग्रेट ब्रिटेन में जलाया गया स्टेक के ऊपर, इसलिए कि क्रिश्चियनिटी के ठेकेदार बाइबल से ही उन बातों की इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। ये बात याद रखें, मजहब तब बदलता है जब लोग उसकी फंडामेंटल इंटरप्रिटेशन को मानना छोड़ देते हैं। ये मत समझें कि क्रिश्चियनिटी की जो इंटरप्रिटेशन आज ये मान रहे हैं उसकी वजह से क्रिश्चियनिटी बदल गई है, नहीं, लोग बदले हैं, क्रिश्चियनिटी नहीं बदली, क्रिश्चियनिटी वैसी ही है। अगर डॉकिंस आज 2024 में बैठा ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे वायलेंट रिलीजन इस्लाम है, मगर मैं अगर इसी डॉकिंस को उठा के 1923 में ले जाऊं तो फिर डॉकिंस का जवाब क्या होगा? रिलीजन को आप एब्जॉल्व नहीं कर सकते। कल्चरल क्रिश्चियनिटी जिसको आप कह रहे हैं वो असल में वो कल्चरल क्रिश्चियनिटी है ही नहीं है, वो अब उसको सेकुलरिज्म ही कहना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में सेकुलरिज्म है। तो इस वजह से जिस क्रिश्चियनिटी के कल्चर को सेलिब्रेट कर रहा है वो थोड़ा बेहतर हुआ है, वरना उसने बेहतर नहीं होना था। क्रिश्चियन आज भी उतने ही जजमेंटल हैं, आज भी उतने ही सैडिस्ट हैं, ठीक है, आज भी वो लोगों को उसी तरह जज करते हैं। आज गाजा में जो कुछ हो रहा है, क्रिश्चियंस बैठे उस पर लुडियां डाल रहे हैं। क्रिश्चियंस कह रहे हैं हमारा यीशु जल्दी आएगा, क्योंकि अब देखो जी इसराइल से फलस्तीनी निकलने वाले हैं, तो जब वो निकल जाएंगे पूरा इसराइल पे और जो टेम्पल है उस पे यहूदियों का कब्जा हो जाएगा, तो इसके बाद जी हमारा काम शुरू हो जाएगा, हमारा जीसस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ड्रामे हैं ना, ये वाले सारे, इनकी ये बड़ी गलत बातें हैं जो हो रही हैं। और डॉकिंस ने 180 डिग्री का टर्न ले चुका है, वो टोटली पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये बात अब एक और बात है कि अब हम जैसे जो सेकुलर लोग हैं उन लोगों को तो सवाल, हमें तो ट्विटर पे पढ़ रही हैं और आगे पीछे पढ़ रही हैं, वो देखो तुम्हारा इमाम जो है वो तो फारग हो गया। तो बात यह है कि हमारा इमाम नहीं है भाई, ठीक है। मैंने डॉकिंस को इमाम नहीं मानता, मुझे डॉकिंस की साइंटिफिक बातें, उसकी रैशनल बातें इसलिए कबूल हैं क्योंकि वो रैशनैलिटी के प्रिंसिपल से, साइंटिफिक प्रिंसिपल से अलाइन करती हैं। जब उसकी कोई बात साइंटिफिक और रैशनल प्रिंसिपल से अलाइन नहीं करेगी तो डेफिनेटली मैं उसकी बात मानने वाला नहीं हूं, ठीक है। हाँ, दूसरे लोग मान सकते हैं मगर मैं मानने वाला नहीं, ठीक है। और बहुत से और रैशनल लोग जो हमारे एथियस्ट हैं, ये भी याद रखेंगे, डॉकिंस ने ऐसी बातें की हैं तो हमारे एथियस्ट और हमारे सेकुलर लोग जो हैं वही उठ के ये कह रहे हैं कि डॉकिंस तो बहुत गलत है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि वो ठीक है, इक्का दुक्का आपको लोग नजर आएंगे, मगर जितने भी लोग जो सीरियसली सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, ह्यूमनिज्म में बिलीव करते हैं, दुनिया की इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो यूएन के चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं कि किसी भी रंग, नस्ल, जुबान के इम्तियाज के बगैर सब इंसानों को बराबर समझा जाएगा, उनको असेंबली का राइट दिया जाएगा, जो इसमें बिलीव करते हैं वो डॉकिंस से एग्री नहीं करते। डॉकिंस की ये बात आई थिंक ये बिल्कुल ही गलत है, इसको किसी से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और अगर डॉकिंस ऐसी बातें करता रहेगा तो जाहिर बात है कि डॉकिंस की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कमी हुई है, इसकी वजह से कमी क्या, रिस्पेक्ट रही नहीं है। और अगर डॉकिंस ऐसी बातें करता रहेगा और इसको कभी क्लैरिफाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली इसका बैकलैश डॉकिंस को लेफ्ट के सर्कल से और लिबरल सेकुलर सर्कल से, ह्यूमनिस्ट सर्कल से आने वाला है, क्योंकि ये बात किसी भी सूरत, आई थिंक कि डॉकिंस को, अगर डॉकिंस का था भी तो इतना लो स्टूप नहीं करना चाहिए था कि इस लेवल पे चला जाता, ठीक है। इसको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए था और यहां तक नहीं जाना चाहिए था। तो इस पे बातें होती रहेंगी, बहुत सी बातें हैं जो अभी मेरे जहन में थी वो मैंने कर दी हैं, मगर अगर कुछ और होंगी तो फिर हम उनको फिर कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। तो अगर किसी के जहन में क्वेश्चन होगा भी, कोई एथियस्ट भी है जो समझता है कि वो ये डॉकिंस ने बड़ी अच्छी बात की है, तो यू आर वेलकम, आप आगे मुझसे बात कर सकते हैं, मैंने लिंक चैट में दे दिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।